कि बेटा तेरा जो वर्ण हमने वर्ण व्यवस्था बनाई है तुझको जिस वर्ण में पैदा कर दिया ना बेटा, उसी के कर्म को तुझको करना है। भाई शूद्र को पाप योनि तो बोलते हैं कि भाई शूद्र को तो हर किताब में ही पाप योनि भरती है, सब पाप योनि पाप योनि पापी किया है। तो पुरुषोत्तम जी जो हैं इनका क्या कहना है इस पे कि शूद्र क्योंकि शोकग्रस्त रहता है और उपदेश प्राप्त करने के योग्य नहीं आता पाप योनि। देख रहे हैं? गोविंदा टुडू लिखते हैं, सर जी आप ओशो के बारे में स्ट्रीम क्यों नहीं करते? ओशो में क्या चीज़ है कि उनके बारे में किया जाए? मतलब कुछ खास हो तो बताएं हमें। हमें तो नहीं लगता कि ओशो में ऐसा कोई चीज़ है कि उनकी महिमा गाने की ज़रूरत है। तमाम जितने भी गीताकार हैं, गीता की जो प्रशंसा करते हैं, जिन लोगों को भी लगता है कि भागवत गीता स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जानी चाहिए या बहुत अच्छी किताब है, जितने भी इस तरह के जो लोग हैं उन सबको आज खुला निमंत्रण है। आज जुड़ जाएं, जुड़ के साबित कर दें। साबित कर देंगे इनाम भी मिलेगा और इनाम पक्का मिलेगा। बस साबित कर दें कि भाई गीता जो है हम भारतीयों के लिए ज़रूरी है या ये एक जातिवादी, हम तो कह रहे हैं जातिवादी किताब है। भयंकर उनको साबित करना है कि नहीं भाई जातिवादी किताब नहीं है, बल्कि ये बड़ी अच्छी और सही किताब है जो हर भारतीयों के पास होनी चाहिए, हर भारतीयों के लिए ज़रूरी किताब है। तो जो लोग भी इसके सपोर्टर हैं, उन लोगों को खुला निमंत्रण है, आइए जुड़िए, जुड़कर साबित कीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर हर न्यूज़पेपर में ये छपते हुए आपने ऐसा देखा होगा, जैसे आज तक की ही इस न्यूज़ को देखिए। लिखता है गुजरात के स्कूलों में अब पढ़ाई जाएगी भगवद गीता, कक्षा 6 से 12 तक के छात्र गाएंगे श्लोक। अब सोचिए कि जो बच्चे हैं उनको नहीं पता है कि ये कितनी जहरीली किताब है और इस जहरीली किताब को जहर है अगर इसमें जातिवाद का, तो ये बच्चे अगर गा रहे हैं तो क्या बच्चों को उसका अर्थ मालूम है? क्या एक व्यक्ति आएगा उसको कहेगा कि तुम बस इसको गा लो, बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी अच्छी, वो उसको गाएंगे? क्या ये हम भारतीयों के लिए सही है? जिन भी किताबों में जाति का जहर है, वर्ण का जहर है, ये किताबें अगर हम बच्चों को आज की डेट में गवा रहे हैं, उनको परोस रहे हैं, गाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो क्या हम जातिवाद और वर्णवाद का जहर नहीं बो रहे हैं समाज में? क्या हम ये नहीं दिखा रहे हैं कि भाई ये जातिवादी चीज़ हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं? तो फिर हम किस मुँह से कहेंगे कि भारत में एकता स्थापित हो? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्पिरिट है, जो सबको बराबर मानता है, वही भागवत गीता में सबको बराबर नहीं माना जाता। उसमें तो क्षत्रिय और ब्राह्मण को कर्म से ही आज़ादी दे दी है भैया, कर्म ही उनको नहीं करना है। कर्म से ही फिर निठल्ला बन के खाना है, कर्म करने का सारा काम तो भैया ये वैश्य और शूद्र के जिम्मे है। ये दोनों कर्म करेंगे, ये दोनों बैठ के निठल्ला खाएँगे। क्या है उसमें कर्म? तो हम चर्चा करेंगे, इसकी पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अब देखिए ये सारी चीज़ें न्यूज़ मीडिया में आती है कि भागवत गीता को पढ़ाया जा रहा है पढ़ाने के। ये देखिए क्या लिखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता सार के स्कूल के गुजरात के स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। गुरुवार को गुजरात सरकार की ओर से जारी की गई नई शिक्षा नीति में इस बात का ऐलान किया गया है। देख रहे हैं? इस नई शिक्षा नीति के तहत अब प्रदेश के सभी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को भागवत गीता के सिद्धांत और मूल्यों को पढ़ाया जाएगा। भैया क्या मूल्य है वो? क्या सिद्धांत है उसमें? जातिवाद है? जातिवाद पढ़ाया जाएगा बच्चों को? हैं? सरकार की ओर से जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि स्कूल के बच्चे गीता के ज्ञान और उसके मूल्यों को जान सके। इसके लिए गीता पर व्यक्तित्व स्पर्धा, श्लोक गान और साहित्य का आयोजन भी किया जाएगा। गुजरात सरकार ने स्कूलों में भागवत गीता को पढ़ाने का ऐलान किया। ऐसे वक्त में किया है जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव, ये थोड़ा सा 2-3 साल पहले की घटना है, 22 की घटना है, 2022 की। सोचे तब ये खबरें छप रही थी। चुनाव आता है तो तुरंत भागवत गीता का जो है भूत चढ़ जाता है। आखिर बताएं ना सही, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? मतलब जातिवाद दिखाने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए कि नहीं हम तो इसके अंधभक्त बनाने के लिए? किस चीज़ के लिए इसको पढ़ाई जाना चाहिए? तो खुला डिबेट चैलेंज है, जो लोग भी चाहते हैं यहाँ पे आएँ, जुड़ जाएँ, जुड़कर यहाँ पे इस क्लेम को साबित करें। भगवद गीता, चलिए इसको मैं थोड़ा-सा कुछ और पॉइंट पे दिखा देता हूँ। अब कुछ विद्वान लोगों की भी बातें देख लेते हैं, विद्वान लोगों का क्या कहना है? क्योंकि एक तरफ तो ये आँख मूंद के प्रमोट करने में लगे हुए हैं भागवत गीता का, तो दूसरी तरफ इस पर तो बहुत सारे बातें हो सकती हैं।
आपने सुना होगा मनुस्मृति अभी दिसंबर में ही 27 25 दिसंबर को 1927 में बाबा साहब ने जलाया था। तब से इसकी हर साल वर्षगांठ मनाई जाती है मनुस्मृति। तो मनु और ये जो गीता का लेखक है, क्या बहुत अच्छा है क्या ये मनु से? तो हम इसका थोड़ा-सा कंपेयर भी करेंगे, हल्के-फुल्के थोड़ा-सा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर हमने बहुत सारी स्ट्रीम्स ऑलरेडी कर रखी है। तो आज हम थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं मनु बनाम गीता का लेखक जो है, दोनों में। तो इस पर एक बड़ा अच्छा-सा टीका है श्रीमद् भागवत गीता पे, इसका टीका किया हुआ है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने। और बाकायदे उन्होंने इसमें एक चैप्टर भी लिख रखा है इसी पॉइंट पे। वैसे तो बहुत सारे हर एक श्लोक का उन्होंने टीका किया हुआ है, पर यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ़ कर्म वाली जो बात है इन लोगों का, उसको मैं दिखाऊँगा। कैसे ये निठल्ला बना देते हैं, कैसे मनुस्मृति जातीय भेदभाव दिखाता है, वही चीज़ सेम टू सेम भागवत गीता भी दिखाती है। तो क्या दिखा रही है, कैसे दिखा रही है, एक नज़र आप डालिए इसमें। तो इन्होंने एक पूरा एक चैप्टर लिखा गीता बनाम मनु। इसमें ये दिखाते हैं कि जिस तरह से मनु जो है ब्राह्मणों के लिए पक्षपाती है, तो भागवत गीता उससे भी ज़्यादा पक्षपाती है। मनुआ जो है 6 को काम देता है ब्राह्मणों को करने के लिए। दान लेना, देना, यज्ञ हवन करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना, ये 6 काम देता है। और ये क्षत्रियों को भी 6 काम देता है। और ये भागवत गीता क्या काम देती है? तो भाई साहब भागवत गीता सिर्फ़ दान लो, एकदम निठल्ला बना देती है। ये देखिए शुरुआत ही ऐसे करते हैं। ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात मनु ने भी दिखाया है और गीता ने भी। परंतु गीता की अपेक्षा मनु कम पक्षपाती है। मनु जो है, मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि गीता तो मनुओं से भी 4 कदम आगे निकल गई है पक्षपात करने में। कैसे? तो दान लेना कर्म केवल ब्राह्मण को बताया है भागवत गीता। जबकि मनुआ कहता है कि रे खाली दान मत लेना, वेद पढ़ लेना, पढ़ा लेना, तो यज्ञ हवन कर लेना, यज्ञ वज्ञ भी कर लेना। और गीता तो आपको यज्ञ वज्ञ करने की भी बात नहीं करती, ये तो खाली कहती है ले ले भाई, ले ले, दान ले। फिर आगे ये बताते हैं, इस चीज़ को एलोबरेट करते जाते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने रेड मार दी पूरे के पूरे इन लोगों का जो भी ये क्लेम है कि कर्म का। बेसिकली भागवत गीता में ना कर्म से आपको घोर विरोधी है। वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्वारा अगर कर्म किया जाए, इसका एकदम घोर विरोधी है। चाहता ही नहीं है गीता का लेखक कि ब्राह्मण क्षत्रिय कोई काम करे। बार बार वो क्या कहता है, तो चैप्टर 2 के 39 में देखिए क्या कहता है। कर्म योग से युक्त होकर हे अर्जुन, तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। बड़ा दर्द है उसको कि यार कर्म बंधन मतलब काम करोगे तो फल पाओगे। और गीता के लेखक जो है उसको इसी बात की चिंता है कि देखो काम जो है, काम करो लेकिन फल मत पाओ। किसके लिए? तो वैश्य और शूद्र के लिए, स्त्री के लिए फल नहीं मिलना है, क्योंकि काम का पूरा ठेका ही उसने इन्हीं लोगों पे दे रखा है ना, वैश्य और शूद्र पे। ये दोनों काम करेंगे तो इनको फल नहीं मिलना चाहिए। फल किसको मिलेगा? तो फल मिलेगा भाई जो निठल्ला बैठ के खा रहा है। निठल्ला बैठ के कौन खाएगा? ब्राह्मण क्षत्रिय, यही दोनों निठल्ले बन के खाएंगे। तो फल, ये जो कहा गया है ना कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इसका असली मीनिंग ये है कि कर्म करो कौन? तो वैश्य और शूद्र, तुम लोग कर्म करो, अब फल की चिंता मत करो। मतलब तुमको फल नहीं मिलेगा भाई साहब, इसको तुमको काम है तुम कर्म करो। फल तो बैठ के निठल्ला बैठ के हम बनाए हैं ना वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण व्यवस्था। तो दो दो लोग तो बैठ के कर्म करो और 2 को बैठ के निठल्ला खाएगा, इसकी व्यवस्था की गई है। असल में ये मतलब है, लोग समझ नहीं पाते हैं, हम आज समझा देते हैं। तो देखिए क्या कहता है 239 में, कहता है कर्म योग से युक्त होकर बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्मबंध प्राहास्यसि। कहने का मतलब यह है कर्म योग से युक्त होकर हे अर्जुन तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मतलब तुमको कर्म ही नहीं करना पड़ेगा। समझ ना, बार बार इस चीज की बात की गई है भागवत गीता में कि भैया काम करना ही नहीं है। किसी क्षत्रिय वैश्य को बार बार वो समझा रहा है भाई तुमको तो कोई काम ही नहीं करना है, कर्म से मुक्त हो जाओगे भाई, कर्म बंधन से। 39 चैप्टर 3 के 9 श्लोक में देखिए क्या आता है। यज्ञ के लिए किए गए कर्म के सिवा बाकी सब कर्म बंधन है। समझ रहे हैं?
मतलब यज्ञ अगर कर दिए तुम, यज्ञ कर लिए, वही एक काम है। उसके अलावा तो सब कर्म का बंधन है, उस बंधन से तो तुमको मुक्त होना है। वही मुक्त होने का तो ये 239 कह रहा है। तुम कोई काम ही नहीं करना भाई, कर्म से बंधन से मुक्त रहो, निठल्ला बनना है बिल्कुल। चैप्टर 4 के 14 में देखिए क्या कहता है, इति माँ यो विजानति कर्म भिन्न स बद्धते। जो मुझे इस तरह से जानता है वो कर्मों द्वारा बांधा नहीं जाता। देख रहे हैं? कर्मों से तो आप बांधे ही नहीं जाएँगे भाई साहब, कर्म से तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। समझ रहे हैं? काम ही नहीं करना, निठल्ला बनना है बिल्कुल। एकदम टारगेट फिक्स है, निठल्ला बनना। हुँ। फिर देखिए चैप्टर 4 का 41 में क्या कहता है? कहता है आत्मज्ञानी को हे अर्जुन कर्म नहीं बांधते हैं। देख रहे हैं? जो आत्मज्ञानी है उसको कर्म बांधते ही नहीं है। एकदम छोड़ देते हैं, कर्म तो करना ही नहीं है। जो ग्रंथ कर्म करने के बंधन में पड़ जाना कहता हो, समझ रहे हैं ना? बंधन, काम आप काम कर रहे हो उसको बंधन मान रहा है। एक बार लोग कहते हैं कि मोह माया बंधन है। आप मोह में हो, तो वो आपको बाँधती है, आपको रोकती है, आपको रिस्क लेने से रोकती है, मोह वो करती है। मोह जो होता है, उसको कहा जाता है ये बंधन है। और गीता तो भाई साहब कर्म को ही बंधन बता दिया। तुम काम करोगे तो बंधन में, भाई खेती-वेती कर लोगे तो तुम तो बंधन में पड़ गए। समझ रहे हैं ना? कोई मेहनत का काम कर दे तुम बंधन में पड़ गए, तुमको तो उससे आज़ाद होना है, तुमको तो काम ही नहीं करना है भाई साहब। कर्म को वो तो बंधन मान लिया, कर्म को ही बंधन बना दिया है। अब समझिए कि ये किस व्यक्ति ने इस तरह से लिखा है, वो व्यक्ति कितना कर्म को क्या समझता था, कितना निठल्ला था और आपको क्या पकड़ा दिया कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे भाई तो तुमको कर्म करना ही नहीं है, तुमको कर्म से बंधन से मुक्त होना है, तो तुमको क्या फल की चिंता है? असल में वो ये बोल रहा था कि कर्म तो करने हैं क्षत्रिय और देखिए लिख दिए भी यहाँ से। हिंदू समाज में गीता ने वैश्य और शूद्र को ही कर्म करने का आदेश दिया है। उन्हीं के कर्म वास्तव में कर्म है, बाकी 2 वर्णों को तो कर्म के नाम पर निठल्ले ही बैठाया है। क्योंकि उनके जो जो कर्म बताए हैं, वे वास्तव में कर्म हैं ही नहीं, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। मतलब आप ब्राह्मणों के और क्षत्रियों के कर्म को ध्यान से देखेंगे तो वो कर्म कहाँ है? वो कर्म है? नहीं है। ब्राह्मण का क्या कर्म है बता दीजिए? दान ले रहा है, उसके अलावा क्या कर्म है उसका? कौन-सा काम कर रहा है जिससे कि वो खुद भी खा सके, दूसरों को खिला सके? कोई काम नहीं। क्षत्रियों का क्या कर्म है? कोई कर्म ही नहीं है। कर्म तो असल में कौन कर रहा है? तो वैश्य और शूद्र खेती कर रहे हैं, फसल उपजा रहे हैं और उस समय का कर्म जो है यही होता था। व्यापार भी इसी चीज़ का होता था, खेती से ही। तो यहाँ पे ये कर दिया, नारी के तो पूछना ही नहीं है, वो तो पाप योनि में घुसड़ के फेंक दिया भाई, नारी की तो चर्चा ही नहीं किया उसने। नारी को तो उसने इतना भी वैल्यू नहीं दिया, सीधे-सीधे पाप योनि कह के पापी ही बना दिया। चलो या निकल ले, पाप योनि कर दिया। और इस पर तो हम लोग बहुत चर्चा किए हैं 9:32 पे कि कैसे स्त्री, वैश्य, शूद्र को इन्होंने पाप पापी ही बोल दिया कि भैया तुम सब पापी ही हो। उसमें सबने टीका ही कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ विशेष है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर क्या हुआ कि ये जो 9:32 है ना जिसमें स्त्री, वैश्य, शूद्र को जब पाप योनि कहा जाता है, तो बड़े लोगों को ना दर्द हो जाता है। बहुत लोगों को दर्द होता है कि ये ना पाप योनि तुम लोग कहते हो, ये कहते हो, गलत अर्थ समझाते हो। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ ना कुछ टीकाएँ दिखाता हूँ, जो ब्राह्मणों ने टीकाएँ की हैं और जब उनसे पूछा कि ये बताओ, ये जो तुम कृष्ण के मुँह से कहलवा रहे हो गीता में कि स्त्री जो है वो पाप योनि होती है, वैश्य पाप योनि होता है, शूद्र पाप योनि होता है। एक बात बताओ वो कौन-सा ऐसा कर्म किए हैं भाई कि वो पाप हो गए हैं? जन्म से लेना ही उनका पाप हो जाता है, पाप के कारण जन्म लेते हैं। बता दें तो भाई कौन-सा कर्म किया? तो भाई ये देखिए ये ब्रह्मानंद गिरियाख्यान नामक व्याख्या में वेंकटनाथ क्या व्याख्या देते हैं। समझ रहे हैं? वेदाध्ययन दि शून्यता दि निकृष्टा स्त्रियः और इसी तरह से वल्लभाचार्य कृत तत्व दीपिका टीका में भी टीका दिया गया है। पुरुषोत्तम जी कृत अमृत रंगिनी में भी टीका दिया गया है। ये 3 टीकाएँ हैं जो इस चीज़ को बताती है। इसका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तीनों टीकाएँ क्या बता रही हैं कि क्यों स्त्रियों को पाप योनि ये बता रहे हैं। तीनों को बताएँगे, स्त्री को भी, वैश्य को, शूद्र को। पहले स्त्री वाला आप देखिए। स्त्री को ये लोग क्या बताते हैं कि इनके भागवत गीता में इसलिए उनको पाप योनि बताया गया, तो सबसे पहले आप ये देखिए वेंकट क्या कहता है? कहता है स्त्रियाँ क्योंकि वेद के अध्ययन से शून्य होती हैं। देख रहे हैं?
अब बताइए उन गपोड़ियों को पकड़ के लाइए, आप पकड़ के टाँग के खड़ा कर दीजिए जो कहता है कि इनके यहाँ स्त्रियों को वेद पढ़ती थी। अबे टीका में ब्राह्मण खुद लिख रहा है कि स्त्रियाँ क्योंकि वेद के अध्ययन से शून्य होती हैं। अध्ययन अधिकार ही नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगी? तो अध्ययन से शून्य होती हैं। अलबरूनी तभी तो लिख के गया है ना कि जब वेद पढ़ना होता था तो घर से भाग के खेत में चले जाते थे पढ़ने, कि स्त्री कहीं सुन न ले। तो अतः वे ज्ञान शून्य हो जाती हैं, उनमें कोई अकल बुद्धि नहीं होता, कह रहा है, और अति निकृष्ट होती हैं, नीच होती हैं। मतलब ब्राह्मण अपनी व्याख्या में बता रहा है कि जब कृष्ण ये गीता का श्लोक दे रहे हैं, गीतावाचक जो भी लेखक लिख रहा है इस गीता को, वो क्या मानता है इस चीज़ को कि भई स्त्रियों को तो वेद पढ़ने का अधिकार है नहीं, वो तो ज्ञान शून्य होती हैं, अध्ययन से शून्य होती हैं और वो नीच होती हैं। स्त्रियों को मतलब अपनी माँ को, बहनों को, घर की बहुओं को, बेटियों को नीच बता रहा है। देख रहे हैं? कह रहा है नीच होती हैं। अतः वे पापी योनि है, इसीलिए उनको पापी योनि कहा गया है। अब बताइए कि कृष्ण के मुँह से जिसने भी ये बात कहवाई है, तो वो यही तो कहला रहा है। कृष्ण तो आया नहीं हम लोगों को बताने के लिए भाई उसने ये कहा है कि नहीं कहा है। हम लोगों को तो पकड़ा दिया गया कि कृष्ण कहे हैं। अब लो भैया मानते रहो तुम लोग कि कृष्ण ने सब लोगों को स्त्रियों को नीच बता दिया भाई। 16,108 शादियाँ करने के बाद स्त्रियाँ तो नीच हो गईं, जन्म भी स्त्री से ही लिया। देख रहे हैं आप? अच्छा, दूसरा टीका वल्लभाचार्य है, वो क्या कहता है कि भई कृष्ण क्यों नीच कहे हैं? तो सुनिए ज़रा ध्यान से। वल्लभाचार्य ने भागवत पुराण का श्लोक 10, 23, 42 के उद्धृत किया है। अब ये भागवत पुराण का उदाहरण लेता है, समझाने के लिए भगवद गीता को। क्या कहता है? जिसमें कहा गया है कि स्त्रियों का न तो द्विजाति संस्कार मतलब जब पढ़ने लिखने के लिए जनेऊकरण होता है, उपनयन संस्कार होता है, तो स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को तो पढ़ने लिखने का हक ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो कहता है कि द्विजाति संस्कार तथा जनेऊ आदि पहनाने का संस्कार होता है, मतलब नहीं होता है। न द्विजाति संस्कार अर्थात जनेऊ आदि पहनाने का होता है, न ही वे गुरु के यहाँ विद्या ग्रहण करती है, और न किसी स्त्री को किसी गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा जाता था। समझ रहे हैं ना? न तपस्या, ये वल्लभाचार्य खुद कह रहा है, ध्यान से देखिए। जो गपोड़े आके आपको बताते हैं कि इनके यहाँ स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार था, उन गपोड़ियों के मुँह पर ये तमाचा है, सबसे बड़ा तमाचा है। यहाँ पे वल्लभाचार्य खुद कह रहा है कि न विद्या ग्रहण करती है, न तपस्या करती है, न आत्मज्ञान, सुनिए, न आत्मज्ञान प्राप्त करती है, न स्वच्छ रहती है। अब इसने स्त्रियों को अस्वच्छ भी बता दिया कि स्त्रियाँ गंदी रहती हैं। देख रहे हैं भाई साहब? अच्छा, न स्वच्छ रहती है, न कोई शुभ काम ही करती है, मतलब स्त्रियाँ तो कोई शुभ काम करती ही नहीं है। अब वल्लभाचार्य को पैदा कर दी, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा अशुभ काम कर दी। तभी ना वो कह रहा है कि शुभ काम तो कोई करती नहीं है। देख रहे हैं? तो काम ही करती हैं। भगवत के वाक्य के अनुसार ये सब तरह के साधनों से हीन होती है। देख रहे हैं? कह रहा है सब तरह के कार्यों से हीन होती हैं, अतः वे पाप योनि हैं। इधर लोग बैठ के राधा राधा कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं। देख रहे हैं कहानी? अरे एक बार किताब खोल कर पढ़ तो लो। बड़े बड़े विद्वान लोग बड़ा अच्छे से समझा समझा के गए हैं। अब तीसरा जो व्याख्या है वो भी जरा हम सुन लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है। तो तीसरी व्याख्या में बताया जाता है कि स्त्रियां परतंत्र होती हैं। तीसरी व्याख्या क्या बताई जा रहा है कि स्त्रियां ना परतंत्र होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं, इसीलिए ना उनको पाप योनि कहा गया है। अब बताइए कि परतंत्र होती हैं या तुम लोगों ने परतंत्र बना दिया है, और फिर पाप योनि कह दिया। मतलब पहले तो उसको तुम गुलाम बना दो, परतंत्र बना दो कि भाई देखो बाप के अंडर में रहेगी, भाई के अंडर में रहेगी, पति के अंडर में रहेगी, पति नहीं रहा तो बेटे के अंदर में, पहले किसी न किसी के अंडर में रहेगी। पहले ये नियम बनाओ और फिर कह दो कि अब वो इसीलिए पाप योनि है। देख रहे हैं कमाल? तो ये हो गया, और यहाँ पे इस टीका में ये टोंट भी लिखते हैं कि भाई देखो ये व्याख्या जो है उन पुरुषों ने की है जो खुद किसी न किसी स्त्री से पैदा हुए थे। वो अपनी माँ के बहनों के बारे में ये बातें लिख रहे हैं धर्म के लिए। देख रहे हैं? टीका कर रहे हैं। अब वैश्य को ले लीजिए। वैश्य को पाप योनि क्यों कहा भागवत गीता में? उसके लिए फिर से ये तीनों के तीनों लोग, ये देखिए क्या कहते हैं। वेंकटनाथ कहता है वैश्य कृषि मात्र परा, यानी वैश्य क्योंकि केवल कृषि में खोए रहते हैं, इसीलिए पाप योनि है। कृषि में खोए मतलब खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, लोगों का पेट अन्नदाता हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। तो
क्या हो गए ये भाई साहब? ये पाप योनि हो गए भाई। मतलब अगर आप अन्नदाता हैं, अगर आप खेती-किसानी कहते हैं, तो भागवत गीता के अनुसार ये जो इनके वेंकट नाथ ये जो टीका कर रहे हैं कि भई आप तो पाप योनि हो गए। आप पाप योनि हो गए। आपका जन्म ही पाप हो गया। आपने कोई पाप किया है तो आप पैदा हुए हैं। देख रहे हैं कहानी? ये चीज़ें हम लोगों को किताब में हम लोगों को स्कूल बच्चों में पढ़ाई जा रही है। ये सारी बातें उसके भीतर की जो एक्चुअल शिक्षा है उसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए और ऊपर से ऊपर ये लीपा-पोती दिखाई जा रही है, बड़ा अच्छा किताब है, बड़ा अच्छा किताब है भाई। अरे एक बार भीतर तो देखो उसका कांसेप्ट भीतर उसका मतलब क्या निकल रहा है? एक टीका है तो पढ़ा दो। अब ये दूसरा जो पुरुषोत्तम जी हैं, इनका क्या कहना है कि भाई इनके भागवत गीता में कृष्ण के माध्यम से ये जो कहलवाया गया है वैश्य को पाप योनि, तो कारण क्या है? वैश्या केवल कृष्यादिपरा उदर उदरमभरा, यानी वैश्य केवल कृषि आदि कार्य में लगे रहते हैं और पेट भरते रहते हैं, इसीलिए पाप योनि है। देख रहे हैं? तो एक बात बता, ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या करते हैं? हुँ? वो क्या करते हैं? बाकी लोग क्या करते हैं? ये जितने सारे जीव-जंतु क्या करते हैं? मतलब वो खेती करता है, खेती करके कमाता है, सब चीज़ बेचता व्यापार करता है, इसीलिए पाप योनि है। देख रहे हैं? ये टीकाएँ हैं इन लोगों की। क्योंकि ये कर्म कर रहा है। असल में क्या दिखाया जा रहा है? जो कर्म करता है, काम कर रहा है, मेहनत कश वर्क है, वो क्या है इनके लिए? पाप योनि है। पाप किया है वो, इसीलिए उसको कर्म मिला है। नहीं तो निठल्ला बन के घूमता वो भी आराम से। कोई अच्छा काम कर देता। अब इनके लिए अच्छा काम कौन-सा है? अच्छा, अब शूद्र को पाप योनि क्यों कहा गया है? ये भी देख लीजिए। भाई शूद्र को पाप योनि तो बोलते हैं कि भाई शूद्र को तो हर किताब में ही पाप योनि भर दिए हैं, सबकी पाप योनि है, पाप योनि है, पापी किया है। तो पुरुषोत्तम जी जो हैं ये इनका क्या कहना है इस पे कि शूद्र क्योंकि शोकग्रस्त रहता है और उपदेश प्राप्त करने के योग्य नहीं है, अतः पाप योनि है। देख रहे हैं? मतलब शूद्र को पहले इन्होंने क्या बता दिया कि भई उपदेश योग्य करने के योग्य नहीं है, शोकग्रस्त रहता है, तो कृष्ण ने शूद्र को बनाया, फिर शूद्र के कर्म दिए। क्या आपने पाया यहाँ पे? किसकी गलती है सारा? सारा आपके तथाकथित ईश्वर की गलती है। अब ईश्वर तो है नहीं, तो फिर जो भागवत गीता आपको परोस रहा है, सारी गलती उसकी है। किसकी गलती है? जो भागवत गीता आपको परोस रहा है। बताइए शूद्र कौन है? इस देश का पिछड़ा वर्ग। अब पिछड़े वर्ग जो है बैठ के यही किताब वाचेगा जिसमें उसको पाप योनि बताया जा रहा है। देश की 85% 90-95% जो जनसंख्या स्त्रियां हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये बैठ के गीता का पाठ करेंगे जिनको बताया जा रहा है कि भाई तुम लोग का जन्म ही पाप हुआ है। तुम लोग पिछला जन्म में कोनो पाप किए हो, उसी कारण से तुम्हारा जन्म हुआ है। वो बैठ के ये उनसे ये गीत रटवाया जाएगा, स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से। हुँ? चलिए, आगे ये अपनी टीका बताते हैं कि निठल्ले लोगों को अनाज कहाँ से मिलेगा, जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसी को ये बता रहे हैं। गीता ने कामगारों को पाप योनि और निठल्लों को पुण्य योनि, किसमें? तो वही भागवत गीता के चैप्टर 9 के 33 में आप देखेंगे तो पुण्य योनि बोलता है राजर्षि को और ब्राह्मण को, और वहीं पे पाप योनि बोलता है जो मेहनत कश वर्ग है उसको। और उसने क्या किया, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से उसने उन तथाकथित जनरल वर्ग के जो अपने को क्षत्रिय समझ रहे हैं, जो अपने को ब्राह्मण, उनको और निठल्ला बना दिया, कमचोर बना दिया। क्या तुमको तो कोई कर्म नहीं करना है, जो काम कर रहा है उसको तुम नीची जाति कह लो। जो मेहनत करता है, मज़दूरी करता है, जो काम करता है, कर्म करता है, उसको तुम नीची जाति कहो। एकदम निठल्लापन बना दिया ना फिर ये, देख रहे हैं? अच्छा, इसके बाद से अब आगे आप देखिए ये क्या यहाँ पे बातें आती है। ये तो सारी यहाँ पे बात चल ही रही है। ये भी बड़ा अच्छा यहाँ पे इन्होंने पॉइंट कहा है, मेहनतकश लोग कहीं न कहीं अपने अधिकारों के लिए विद्रोह पर उतारू न हो जाएँ, इसका प्रबंध पहले ही गीता ने कर दिया था। अब तो सवाल ये था कि भैया मेहनतकश वर्ग जो है उसको आप नीची जात कहोगे तो विद्रोह कर सकता है। तो उसके लिए भागवत गीता में एक बड़े अच्छे से बात वही लिखी गई जो मैं पहले ही आपको बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है। देखो वैश्यों, शूद्रों, स्त्रियों, स्त्रियों का तो ख़ैर उन पापियों ने करके साइड लाइन ही कर दिया है। तो मतलब देख लो, तुम लोग जो है तुम लोगों को कर्म करने का अधिकार है। करो ना कर्म तुम, तुमको नीची जाति बोल रहा है ना, करो ना तुम कर्म। लेकिन उसका जो फल मिलेगा ना उस पे तुम्हारा अधिकार नहीं भाई साहब। फल पे नहीं है, फल के लिए हमने 2 वर्ण और बना रखे हैं, वो बैठ के दोनों फल लूटेंगे, तुम कर्म करते रहो। तो उसके फल पर तुम्हारा, इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, ये आपको बार-बार कहेंगे वत्स कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देखिएगा ध्यान से कौन कहता है ये।
जितना निठल्ला होगा वही आपको ये बताएगा। तुम करो, फल तो हम भोगेंगे, हमारे पुरखे भोगते आए हैं। अबे तुम ही लोगों ने तो कर्म किया है हमेशा, हम तो हमारे पुरखों ने तो फल भोगा है, तभी तो हम तुमको गीता चिपका रहे हैं। गीता काहे लिए चिपका इसलिए तो चिपकाई जा रही है कि हे शूद्रो, वैश्यो, तुम कर्म करो, करते रहो। हम तो निठल्ले उसका फल भोगेंगे, तुम फल की चिंता मत करना। नीची जाति और तुमको बता दिए। अब इसके बाद से ये देखिए 249 में, इसमें क्या कहता है, फल की इच्छा करने वाले कंजूस दीन दयनीय होते हैं। देख रहे हैं चैप्टर 2 के 49 में लिख भी दिया, फल की इच्छा करने वाले क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, दीन दयनीय होते हैं। मतलब कर्म करो, तुमको तो फल की चिंता चिंता ही नहीं करनी है। अब बताओ कि जो निठल्ला कर्म ही नहीं कर रहा है, उसको उसका फल कहाँ जाएगा भाई? उसको तो फल की जरूरत ही नहीं है, कर्म ही नहीं करेगा। जब फल मिल ही नहीं रहा है, वो दोनों तो वैसे ही निठल्ले बना दिए गए। फिर क्या कहता है ये देखिए, कर्मों का फल त्याग करने से समझदार जन्म से ये नुकसान पहुंचे। फिर आगे जो है 251 में क्या कहता है, जो आदमी कर्म फल की इच्छा करता है, उसके फल को चाहता है, वो बंधन में पड़ जाता है। ला भैया, बंधन में पड़ गए। अभी कर्म से आप जो है बंधन में पड़ जा रहे थे कर्म करके, अब जो है फल की चिंता करके अब आप बंधन में पड़ गए। अब इन सब से फ्री हो जाओ। कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय। वैश्य शूद्र को तो काम करते रहना है, ये कभी फ्री नहीं हो सकते भाई साहब। हाँ, फल की चिंता मत करना बस। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से मुफ्तखोरी आ गई, परजीवी जाति और वर्ग तो बेचारे उन कामगार लोगों के वही फल भोगते रहे और वो बेचारे कर्म करते रह गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये देखिए ज़रा, ये 3:26 देखिए, जो अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त हैं, विद्वान उन अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करें, बल्कि उन्हें उन सब कर्मों में लगाए रखें। क्या मतलब आप देख रहे हैं, जो अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त हैं। अब कर्म में आसक्त क्या होता है, आपने सुना होगा कि जब कोई स्कॉलर होता है तो बहुत पढ़ता है, रात रात भर पढ़ते रहता है, कभी कभी तो रात भर पढ़ते सुबह हो जाती है, लैब में ही सुबह हो जाती है। तो ये चीज़ें आप देखते हो। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, बात ये आ रही है कि जो अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त है, मतलब वो कर्म कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो तो अज्ञानी हो गया इनके हिसाब से। जो कर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, कोई बहुत अच्छी चीज़ बना रहा है, कोई कुछ काम में लगा हुआ है, कर्म कर रहा है, भैया वो तो कर्म में आसक्त हो गया। अब विद्वान कौन है, जो कर्मों में आसक्त नहीं है, एकदम निठल्ला है। समझ रहे हैं ना, एकदम निठल्ला बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं है भैया, कर्म में कोई आसक्ति नहीं, एकदम मजे से है। समझ रहे हैं ना, एकदम मजे में है। अरे तुम तो कर्म करो बे, हम तो फल भोगेंगे, फल भोगने वाले में से हैं। वो बड़ा उसको ये विद्वान बताता है कि वो विद्वान की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करें। विद्वान उन अज्ञानियों की बुद्धि में, मतलब जो कर्म कर अज्ञानी है, कर्म कर रहा है, उसको छोड़ दो भैया, उसको सब कर्मों में लगाए रखो। ये जो जितने भी एससी एसटी हैं, इनको झंडा पकड़ा दो, झंडा लगा के इनको कर्मों में किसी न किसी कर्म में लगाए रखो, उलझाए रखो। भगवत गीता पूरी तरह से एससी एसटी ओबीसी को हाशिए पर ढकेलने वाली किताब है। उसको ढंग से टीका आपने पढ़ा नहीं है, टीका एक बार हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए टीका, आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने टीका किया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने टीका किया हुआ है। आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भागवत गीता क्यों बार-बार ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ प्रश्न उठता है कि ऊंची जातियों वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय स्वयं कर्म करके उनका फल दूसरी नीचे की वैश्य शूद्र जातियों को क्यों नहीं देने की सोचते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछते हैं। वे खुद कर्म के अधिकार का पालन करके फल दूसरों के लिए क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्यों हमेशा एससी एसटी ओबीसी जो है वही कर्म करेगा, आप फल इनके लिए छोड़ेगा? भाई ये भी तो कर्म करें, कर्म करके दूसरे के लिए छोड़े। तो इनको बैठे बिठाए सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, तो ये इनकी नौटंकी है, इनका दिमाग खराब हो गया है। ये स्वयं ये सारी चीज़ें ये बताते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, मोहक आश्वासन, लुभावना, लुभावनी चीज़ है, मतलब वो ऑफ़र देना, खूब लुभावने ऑफ़र देना। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जिस जाति वर्ण के जो कर्म हमने बताए हैं उनको जो भली-भाँति उत्तम सिद्धि को, अब देखिए 18:45 में क्या बोलता है, अपने-अपने कर्म में तत्पर मनुष्य उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। वह मनुष्य अपने कर्म में तत्पर होने के कारण सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सुनो। अपने-अपने कर्म में, ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ यहाँ बड़ा अच्छे से आप समझ जाइए क्लियर कट। अपने-अपने कर्म में, अब बताइए अपने-अपने कर्म में कैसे? किस तरह के कर्म में भाई?
आप पहले आपका वर्ण व्यवस्था होगी, आप ब्राह्मण हैं तब ना ब्राह्मण कर्म कीजिएगा। तो ये भागवत गीता ऐसा पोल पट्टी खोला है जन्म और मरण वाला, जो कहता है कि जाति से नहीं होता ये होता है, उसकी खाल खींच लिया है भगवत गीता ने। भगवत गीता कहता है कि अबे जन्म से ही ब्राह्मण होता है, जन्म से ही क्षत्रिय होता है। और कृष्ण तो कहता है कि अबे जन्म से ब्राह्मण होता है, जन्म से क्षत्रिय, जन्म से वैश्य, जन्म से शूद्र। जब ये हो जाता है तब हम जो बताए हैं कि तुमको अब ये काम करना है, वो तुमको करना है। आपको सब उल्टा बताता है। ध्यान से सुनिए यहाँ पे। क्या कहता है? अपने-अपने कर्म में तत्पर मनुष्य। अब बताओ, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जो है सोच लेगा कि हम ब्राह्मण है तो हमको ब्राह्मण का कौन-सा कर्म करना है, उसमें वो तत्पर होगा। ये नहीं है कि शूद्र है वो सोच लिया कि नहीं-नहीं हम जा रहे हैं ब्राह्मण का कर्म करने। नहीं-नहीं भाई साहब, मार के उसको सूझ कर देंगे ये। कर्म आपका जो वर्ण डिसाइड कर दिया है, जिस घर में जन्म ले लिए हो, उसके हिसाब से आपको कर्म करना है। कोई जन्म-वन्म नहीं होता है, एकदम क्लियर कट कहता है भगवद गीता। 1847 में देखा है, अपने वर्ण का कर्म यदि अच्छा न भी हो, क्या कहता है? अपने वर्ण का कर्म, मतलब जन्म ले लिए हो, किसी शूद्र के यहाँ, किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी वैश्य के यहाँ आपको नहीं पसंद आ रहा है, हैं? हीला-हवाला नहीं पसंद आ रहा है, ठकैती करना नहीं पसंद आ रहा है, आप सोच रहे हो कि यार हम कुछ मेहनत कस करें, मेहनत वाला काम करें, तो भगवत गीता क्या कहता है? नहीं बे, बिल्कुल नहीं। अबे तूने जिस घर में जन्म ले लिया है, तेरे बाप-दादे जो कर्म करते थे, तुझे जो वर्ण मिला है, तुझे वही कर्म करना है। समझ रहे हैं? ये सब जितना दो दो टकिया है सब, आपको क्या बताता है? नहीं-नहीं भागवत गीता में तो कृष्ण ने स्वभाव से, इससे, उससे। अबे घंटों चक्को आ जाओ यहाँ पे डिबेट करने, साबित कर दो। कहाँ पे तुम्हारा जो है कर्म से कहा है? अबे कृष्ण साफ-साफ कह रहा है कि बेटा तेरा जो वर्ण, हमने वर्ण व्यवस्था बनाई है, तुझको जिस वर्ण में पैदा कर दिया ना बेटा, उसी के कर्म को तुझको करना है। खुल के ठोक के कहा है कृष्ण ने, एकदम खुलेआम ठोक के कहा है। नहीं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कुछ गपोड़िया दो टकिया सब आके कह रहा है कि जन्म से नहीं कर्म से होता। अबे गपोड़ियों, दम है तो जुड़ जाओ, जुड़ के साबित कर दो ना। है कोई माई का लाल? जितने कथावाचक हैं जो कोनो कपोड़ी दावा करता है कि नहीं कर्म से होता है, कर्म से होता है, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कर्म से होता है, आके कर ले डिबेट हमसे, कर दो साबित हमको। हैं? साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, 1847, अपने वर्ण का कर्म यदि अच्छा न भी हो, समझ रहे हैं? बेटा जन्म ले लियो ब्राह्मण के घर में, अब तुमको लग रहा है कि भैया हमारा तो ये वर्ण का कर्म अच्छा नहीं है, चेंज नहीं करना भाई साहब। हैं? अच्छा ना भी हो तो भी दूसरे का। अब तुमको लग रहा है कि यार हमको ना शूद्र वाला काम बड़ा अच्छा लग रहा है। शूद्र को लग रहा है कि नहीं, नहीं हमको ना ब्राह्मण वाला काम अच्छा लग रहा है, वैश्य वाला काम अच्छा लग रहा है। नहीं भाई, चेंज नहीं करना तुमको। मेरे ना क्या कहता है? तो भी दूसरे वर्ण का बहुत अच्छा दिखाई देने वाला कर्म नहीं अपनाना चाहिए। अबे कृष्ण ठोक के कह रहे हैं यहाँ पे, अब नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी जो जाति या तुम्हारे वर्ण का स्वभाव से नियत कर्म है, उसे करने से आदमी को किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। समझ रहे हो ना? क्या करे? पाप नहीं लगता, पाप लग जाएगा भाई साहब। अगर जो तुमने अपना वर्ण में जिस घर में, परिवार में जन्म लिए हो, वर्ण चेंज करके दूसरा काम कर लिए दूसरे वर्ण का, ना पाप लग जाएगा। यही बात तो गांधी जो है जिंदगी भर रटते-रटते वर्ण व्यवस्था करते-करते एक पंडा आया, कहा अच्छा वैश्य, तू बेटा तू तू बॉस बन रहा है? अब देश आज़ाद हो गया, अब तेरा क्या काम है? नाथूराम गोडसे पहला हत्यारा बन गया, आतंकी इस देश का, भारत का पहला आतंकी बन गया, गोडसे ब्राह्मण। तो ये देखिए, इसी बात को स्पष्ट करते हुए आगे कहा है, सहज स्वाभाविक कर्म अर्थात अपने वर्ण जाति की निश्चित कर्म दोषपूर्ण होते हुए भी कभी त्यागना नहीं चाहिए। देख रहे हैं? गीता में कृष्ण साफ-साफ उसके मुँह से कहलवाया जा रहा है। ब्राह्मण सीधे-सीधे कहलवा रहा है कि देख भई, तुझे अपने वर्ण का जो काम है, उसको नहीं छोड़ना है। ये नहीं है कि कर्म करेगा तो तेरा वर्ण डिसाइड होगा, ये तो बात ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये तू कपोड़िया सब आके आपको कहानी सुनाने लगता है। इसीलिए कहता हूँ कि सही किताबें पढ़ें, सही जगह से पढ़ें, ढंग से पढ़ें, रैशनल वर्ड और साइंस जर्नी प्रॉपर दिमाग में लगाए रखें। समझ रहे हैं ना? नहीं तो आपको कोई भी जो है कैपिटल सी बना देगा आपको। हुँ। तो कह रहा है कि दोषपूर्ण भी है तेरा वर्ण का तेरा काम, तो भी नहीं छोड़ना भाई साहब। हर हालत में उसको अपनाए रखना है। और 1848 में इसी चीज़ को और दुरुस्त करके कहता है। कहता है, हे अर्जुन!
यदि जाति वर्ण का स्वाभाविक कर्म दोषपूर्ण भी हो, तो भी उसका त्याग न करे, क्योंकि कोई न कोई दोष तो हर वर्ण के कर्म के साथ थोड़ा बहुत होता ही है, जैसे अग्नि के साथ धुआँ होता है। समझ रहे ना? क्या कह रहा है कि हर वर्ण के कर्म में, ये नहीं कह रहा है कि कर्म से वर्ण बनता है। कभी पढ़ा है भागवत गीता? हैं? ये ढबोरवा सब कभी भागवत गीता पढ़ता नहीं है। आके गपोड़ी की तरह कोनो आके कहीं पे मुँह खोलेगा, शब्द गपोड़ देगा, लच्छा जलेबी परोस देगा और वही लच्छा जलेबी लेके आके पहुँच जाएगा। नहीं, नहीं, कर्म से होता है जी, जन्म से नहीं होता है जी। हैं? आ जाओ डिबेट करने, दम है तो। फिर यहाँ पे देखें, इसीलिए जो भी व्यक्ति अपने वर्ण के सब कर्मों को करता हुआ मेरा आश्रय लेता है, वह मेरी ही कृपा से उस शाश्वत अव्यय पद को, तो देख रहे हैं हिवा हवाली चल रहा है यहाँ पे, लंबे-लंबे वायदे। फिर इसके बाद से 1856 में देखिए, वही बात हो गया, मेरा आश्रय लेता है, अव्यय को प्राप्त होता है। तो वही बोल रहे हैं कि इस तरह के गीता में तरह-तरह के लुभावने वायदों के सहारे कामगारों को अपनी उसी दुरावस्था को बनाए रखा। सामाजिक ऊँच-नीच की इस व्यवस्था, जो वस्तुतः कुव्यवस्था थी, कि आर्थिक आयाम थे, निठल्लों का हलवा मंडा इससे जुड़ा था और काम करने वाले इसमें पिस रहे थे। उसे उनकी दिमागों के अध्यात्म की अंधी भूल-भुलैया में डाले बिना एक दिन भी बनाए रखना असंभव था। तब भविष्य में सिद्धि मिलने जैसे ये बचकाने बातें कर के चेप दिया। अब इसी तरह से इसमें बताया जा रहा है, अब ये एक एग्जाम्पल देते हैं छांदोग्य का, छांदोग्य उपनिषद का। इसमें बताते हैं कि छांदोग्य उपनिषद जो गीता है उसको कहा जाता है कि कृष्ण ने उपनिषद पढ़ के अज्ञान दिया था गीता का। अब पूछिएगा कि उपनिषद तुम लोगों का कब आया है? तो कहेंगे सब कि तथागत बुद्ध के समकालीन से लेके और उसके बाद का है। आपको ये बताया जाएगा, हालाँकि है नहीं, वो है शंकराचार्य के बाद का। और वो भी सब बुद्धिज़्म से कॉपी पेस्ट है, महायानी से। लेकिन सोचिए कि जिन किताबों को पढ़ के गीता का उपदेश दिया कृष्ण ने, वो उपनिषद खुद बुद्ध के बाद के हैं। अब बताइए कि भागवत गीता उपनिषद पहले बना होगा, फिर कृष्ण कृष्ण पैदा कब हुआ था? आपको तो कहानी 5000 गा रहे हैं सब। पैदा कब हुआ था भाई? हैं? तो ये यहाँ पे देखिए, अर्थात जो अच्छे आचरण वाले होते हैं, छांदोग्य उपनिषद 5:10-7 में होते हैं, वे मरकर शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। ध्यान से देखिएगा। वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग ठीक आचरण नहीं करते, वे मरकर तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। वे कुत्ते की योनि, सूअर की योनि अथवा चंडाल की योनि को प्राप्त करते हैं। देख रहे हैं? छांदोग्य उपनिषद कुत्ता और सूअर से चंडाल की योनि की तुलना कर रहा है। देख लिया आपने एग्जाम्पल? मतलब क्या कह दिया? पिछले जन्म के कर्म से आप अगला जन्म कैसे होगा? यानी ब्राह्मण आपको अगर कोई कहानी सुना रहा है, उस चक्कर में मत फँसिए। वो ब्राह्मण ये कह रहा है कि पिछले जन्म में वो ब्राह्मण का कर्म किया था, इसीलिए फिर से ब्राह्मण है। शूद्र को कहेगा तू पिछले जन्म में भी शूद्र का काम किया था, इसीलिए तू शूद्र है। तो शूद्र कहेगा कि नहीं, नहीं, चलते हैं इस पर ब्राह्मण का कर्म करने, ताकि अगले जन्म में ब्राह्मण बनेंगे। तो जब आप जाते हैं ब्राह्मण का कर्म करने, तो आपके हाथ-पैर तोड़ दिए जाते थे। आपके जीभ काट ली जाती थी और आपके कान में शीशा पिघला के डाल देता था ब्राह्मण। क्यों करता था भाई साहब ये? बताएँ? और बताएँ, उस समय जब ये काम चलता था, जब वो आपको पढ़ाता नहीं था, मंदिर से धुतकारता था, क्या एक भी कोई कृष्ण, राम, ये 33 करोड़ देवी-देवता आया था आपको बचाने के लिए? उसको तो मज़ा आ रहा था भाई, वो तो आप तो कहते हो कि भाई सब देखता है। आप तो लेकर लड्डू लेके पहुँच जाते हो मंदिर में, हैं? लड्डू लेके वो मत्था टेकने, पानी लेके चले जाते हो, पानी गिराने, जल ढारने। और वो जब लतियाए-जुतियाए जा रहे थे, तब भगवान को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, ऊपर से देख रहा था, हैं? तो हमारे पुरखे की इस तरह की दुर्दशा होती रही है, तब वो आया नहीं, अब आ जाएगा? कहने का मतलब वो ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। असल बात ये है कि इन लोगों ने अपनी जाति को ऊँचा रखने के लिए ये पुनर्जन्म, आज कर्म से जन्म, ये नौटंकियाँ की हैं। अब आगे ये क्या कहते हैं, वही चीज़ बताते हैं कि पहला भाग लुभावना है, दूसरा बहुत डरावना है। फिर कर्म से जाति कहते हैं कि आर्य समाजिया सब जो है, ये बार-बार ये नौटंकी करता है कि जन्म से नहीं कर्म से होता है, तो वही खाल खींचते हैं वो। कहते हैं कि भई देखो, हमने भागवत गीता से भी पहले का उपनिषद दिखाया है, जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि भई पिछला जन्म में जो तू कर्म किए थे, उसके आधार पर तुम्हारा जन्म हुआ है। जन्म हुआ है।
उसका फल भुगतने के लिए अगला जन्म हुआ है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ कहता है। फिर ये यहाँ पे आगे ये क्या कह रहे हैं कि गीता में चारों वर्णों के कर्मों का विवरण दिया गया है, जहाँ यह नहीं कहा गया कि इन कर्मों को करने वाला ब्राह्मण होता है। इन कर्मों को करने वाला क्षत्रिय और इन कर्मों को करने वाला वैश्य होता है, बल्कि यह कहा गया है कि ये कर्म ब्राह्मण के हैं। मतलब उसमें ये साफ-साफ लिखा गया है कि ये कर्म ब्राह्मण के हैं, मतलब पहले से डिसाइडेड है कि ब्राह्मण की जाति ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। कृष्ण अब क्या कह रहा है चैप्टर 18 के 42 में, 44 में, 43 में कि देख बच्चों, तुझको अभी ये काम करना है। तेरा वर्ण मैंने बना दिया, तू बेटा शूद्र है, तू है ब्राह्मण, तू है क्षत्रिय, तू है वैश्य। अब तुम लोगों को करना क्या है, अब मैं बता रहा हूँ जो-जो काम ना वो तुमको करना है। यानी कि कर्म से आपका वर्ण नहीं डिसाइड हुआ, वर्ण पहले ही डिसाइड कर दिया। अब वर्ण तुम इस वर्ण के हो तो तुम्हारा कर्म अब कृष्ण बता रहा है कि अब बेटा तू ये काम कर। यानी कि जन्म से कर्म है, कर्म से जन्म नहीं। तो ये सारे यहाँ पे बातें यहाँ पे चले आती हैं। तो जो भी कथावाचक जो लोग भी हैं, जिनको भी ऐसा लगता है कि भागवत गीता जो है बच्चों को पढ़ाने वाली किताब है, उन तमाम लोगों को यहाँ पे ओपन डिबेट इनविटेशन है, जुड़ जाएँ और जुड़ के अपना क्लेम साबित करें। ये लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इसको मैं पिन कर देता हूँ और जो भी डिबेटी हैं वो आ जाएँ, आकर यहाँ पे अपने क्लेम को साबित खुला चैलेंज है, आ जाइए, आकर साबित कर दीजिए। साबित कर देंगे तो आपकी बात मान ली जाएगी, नहीं साबित करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप भगौड़े थे, भगौड़े हैं, हमेशा भगौड़े ही रहेंगे। और तब तक यहाँ कुछ सुपर चैट्स हैं, इसको मैंने पिन कर दिया है लिंक को, सुपर चैट्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे खान शेख जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी। यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है। आयन कांबले जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। फिर यहाँ पे जेपी सिंह फौजी का सुपर स्टिकर है और फिर यहाँ पे गोविंदा टुडू लिखते हैं, सर जी आप ओशो के बारे में स्ट्रीम क्यों नहीं करते? ओशो में क्या चीज़ है कि उनके बारे में किया जाए? मतलब कुछ ख़ास हो तो बताएँ हमें, हमें तो नहीं लगता कि ओशो में ऐसा कोई चीज़ है कि उनकी महिमा गाने की ज़रूरत है। और वोलेडोसा जी यहाँ लिखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब ने हिंदू ब्राह्मण ग्रंथों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए ऐसा कहा था। हाँ, इसीलिए तो कहा था ना। बाबा साहब ने सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ के ही ये बात कही थी। बिना पढ़े ऐसे नहीं कहा था। उन्होंने पूरा पढ़ा, सारी चीज़ें देखी और देखने के बाद से ही ये बात कही थी।